तो दोस्तों, चेस्ट पेन यानी सीने का दर्द होते ही हम घबरा जाते हैं। किसी के बारे में सुन भी लेते हैं तो घबराहट होने लगती है और पैनिक हो जाते हैं। जबकि ओपीडी में या इमरजेंसी में जितने भी केस रिपोर्ट होते हैं, इनमें से 31% ही कार्डियक रिलेटेड यानी कि दिल का प्रॉब्लम होता है। और उनमें से भी यानी 31% में से भी जरूरी नहीं है कि सब के सब हार्ट अटैक हो, बल्कि कुछ पेन या दर्द ऐसे भी होते हैं जो अलग कारण से भी हो सकता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको जब भी चेस्ट पेन हो वो हार्ट अटैक ही हो गया, ऐसा नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि तमाम दिल का दर्द हार्ट अटैक नहीं होता है और भी दूसरे कॉजेज और कारण हो सकता है। तो चलिए, हाय एवरीवन, मैं हूं आपके साथ में डॉक्टर जेड इस्लाही और आप देख रहे हैं मेडिजा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, चेस्ट पेन समझने से पहले ये भी समझना होगा कि हमारे दिल के आसपास और कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। यानी हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड क्या पाया जाता है और राइट साइड क्या पाया जाता है, ऊपर क्या पाया जाता है और नीचे क्या पाया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे यानी कि हमारा जो लंग्स है वो राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी है। और इसोफेगस जो है वो एक खाने की नली जो यहाँ से लेकर के नीचे की तरफ वो जाती है। और उसके नीचे जाने के बाद जो है तो आपको पेनक्रियाज मिलता है, इस तरफ गॉल ब्लैडर मिलता है और सामने जो है तो स्टोमक मिलता है। तो इन सभी में से किसी में भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आपके चेस्ट में भी पेन होता है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, हालांकि इसके अलावा और भी कॉजेज आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले GERD यानी कि उसको बोलते हैं जो गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। इसमें क्या होता है कि आपका खाना और एसिड यानी कि रीजनरेट करने लग जाता है और ये एसोफेगस की तरफ दरअसल लौट करके जो है तो आने लगता है, जो कि यानी कि एस्फिंक्टर जंक्शन जो है ये वहां पर यानी खाने की जो नली होती है, ये नली के नीचे एंड में जो है तो वहां पर स्टोमक और इसोफेगस के बीच में एक जंक्शन होता है और उसमें एक valve होता है। यानी खाना नीचे जाने के बाद वो लॉक हो जाता है। वो किसी का लूज हो जाने की वजह से वो खाना जो आपने खाया और वो एसिड वो ऊपर की तरफ रिटर्न आने लगता है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। तो एक काउज ये भी है, यानी कि इस तरह के काउज। अब अगर बात करेंगे आगे, यानी कि नीचे जो है तो हमारा एक तरफ जो है तो पेनक्रियाज होता है, एक तरफ गॉल ब्लैडर होता है। तो कभी कभी दोस्तों यानी कि गॉल ब्लैडर के अंदर में स्टोन हो जाने की वजह से या फिर बाइल जूस का मतलब वहां पर रुक जाने की वजह से या फिर उसमें सलज हो जाने की वजह से, और जब सलज हो जाता है तो गॉल ब्लैडर जो है तो वो ठीक हो जाता है और वो ठीक हो जाने की वजह से उसका भी पेन होता है। और वो पेन भी ऐसा होता है कि आपको फील होगा कि आपके चेस्ट में पेन हो रहा है। अब इसके अलावा जो बात करेंगे यानी पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जहां से कि इंसुलिन निकलता है या इंसुलिन बनाने का काम होता है, तो कभी कभी जो है तो उसका पेन भी जो है तो आपको ऐसा फील होगा ये ऊपर की तरफ आ रहा है और वो चेस्ट पेन में ही जाकर के जो है तो फील होना शुरू हो जाता है। एक प्रॉब्लम और भी होता है यानी कि एक्सट्रीम स्ट्रेस, यानी कि अचानक किसी हादसे का सुन लेना या पता कर लेना या पता हो जाना, या आपके परिवार में, रिश्तेदार में, अड़ोस पड़ोस में किसी को भी अगर कोई एटेंडम किसी का मौत हो जाती है या उसकी खबर आपको मिलती है तो आपको एक सदमा सा होता है और उस सदमा की वजह से आपको जो है तो एटेंडम जो है तो चेस्ट में पेन होने लग जाता है। तो ये दरअसल होता क्यों है? एक्सट्रीम स्ट्रेस होने का जो काउज है वो इसलिए है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर में जो कॉर्टिसोन हार्मोन है, और कॉर्टिसोन नाम का जो हार्मोन है बॉडी के अंदर में, वो बहुत तेजी से जो है तो इंक्रीज करता है और इंक्रीज करने की वजह से जो हमारे बीपी जो है तो वो बढ़ने लग जाता है। और बीपी बढ़ने का मतलब ये हो गया कि आपके हार्ट को एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है और उस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से यानी चेस्ट पेन होता है। अब हम बात करेंगे आगे यानी कि रियल कॉजेस जो कि चेस्ट पेन में देखा जाता है, वो ये है पल्मोनरी एम्बोलिज्म।
यानी कि आपके फेफड़ों से रिलेटेड एक बीमारी है जो आपके लंग के अंदर खून का थक्का जम जाना, जिसकी वजह से चेस्ट में पेन होता है। स्पेशली जब सांस को हम इनहेल करते हैं यानी अंदर की तरफ लेते हैं, उस वक्त ये पेन होता है। तो आप समझ जाइए कि आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको चेस्ट में पेन हो गया है या हार्ट का पेन हो गया है। अब इसके अलावा जो है तो चेस्ट के अंदर में एक होता है नेमोथोरेक्स, यानी कि ये काउज जो कि हमारे प्लोरा के कैविटी में, यानी जो हमारा लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, वो फेफड़े के बाद भी एक कैविटी होती है, उस कैविटी में हवा का भर जाना, उसकी वजह से भी चेस्ट में पेन होता है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं यानी कि फेफड़े के अंदर जो एल्वेओली है या फिर उसमें नमूनिया हो जाना और वो जितना भी अंदर में जो है तो नमूनिया का जो है तो इन्फेक्शन का आ जाना, इसकी वजह से भी चेस्ट में पेन होता है। इसके अलावा जो है तो आपका अस्थमा का हो जाना, यानी कि आपको दम्मा का बीमारी है, सीओपीडी है या आजमा है, उसकी वजह से भी चेस्ट में पेन होता है। और इसके अलावा जो है तो यानी पेरिकार्डाइटिस, यानी हार्ट के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, यानी वो कवर होता है हार्ट के चारों तरफ, और उस कवर के अंदर में इन्फेक्शन जब हो जाता है तो उसको बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस, यानी उसके अंदर किसी वजह का या किसी वजह से इन्फेक्शन जब हो जाता है तो उसकी वजह से भी चेस्ट में पेन होता है। तो चलिए और आगे बात करते हैं, यानी कि और अगर इसके अलावा हम देख लेंगे यानी कि रेट्रो एक्सटर्नल चेस्ट पेन, यानी खाने की नली में सूजन या अकड़न की वजह से जब हमारा खाना, जब हम बहुत ज्यादा ठंडा खाते हैं या बहुत ज्यादा गर्म खाना खा लेते हैं, इसकी वजह से हमारे खाने की जो नली है उसके अंदर अकड़न या ऐठन सा फील होता है और बहुत सीवियर पेन होता है, ये भी एक चेस्ट में पेन होता है। और इसके अलावा जो है तो प्लूरेटिक चेस्ट पेन होता है, यानी प्लूरा के अंदर में किसी चीज का इन्फेक्शन हो जाना, इसकी वजह से भी चेस्ट पेन हो जाता है। और अगर आगे बात करेंगे यानी कि सर्वाइकल की वजह से भी चेस्ट में पेन होता है, जो हमारा सर्वाइकल का यहाँ पर पेन हुआ, और पेन होने की वजह से ये क्या करता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है और उसमें वर्टेब्रा होता है, और उस वर्टेब्रा से बहुत सारे नर्व जो है तो निकल करके वो पूरी बॉडी को सप्लाई देता है, यानी उसके अंदर भी जबकि प्रॉब्लम देने लगता है तो बहुत सीवियर सा पेन होता है और पेन फील होता है, यानी कि चेस्ट में हो रहा हो। तो बहरहाल ये बहुत सारा जो है तो काउजेज और बहुत सारे जो है तो ये देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये तमाम के तमाम हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आपको चेस्ट में पेन है या हो रहा है और आपका एज 40 के पार है, 45 साल है, 50 साल है, 55 साल है, तो ऐसी हालत में आपको जैसे भी चेस्ट में पेन होता है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और उनसे मिलकर के अपने हार्ट को जो फिटनेस को जो है तो दिखलाना चाहिए। तो हम बात करेंगे यानी कि एक चेस्ट पेन ऐसे भी होता है कि आपको सीने के अंदर में जलन सा फील हो रहा है, या फिर आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं उसकी वजह से, या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऐसी हालत में जो है तो आपके चेस्ट में पेन हो जाता है। और ये पेन जो है वो डल टाइप का पेन है, यानी कि चुभन नहीं है बल्कि भारीपन है, तो ये इशारा करता है कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसी प्रॉब्लम से यानी कि आपको अब अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको घबराहट हो रही है या फिर आप यानी कि घबराहट के बाद अब अगर आप लेट जाते हैं और लेटने के बाद जो है आपको दर्द में आराम मिलता है, तो आपको अपने हार्ट के डॉक्टर से या अपने फिजिशियन से मिलना चाहिए। लेकिन इससे पहले जो हमने कॉजेज बताए, जो अलामत बताए, वो अगर उस तरह का भी सिम्टम आपको मिलता है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत रहती है। तो दोस्तों ये थी आज की बात, यानी कि हम चेस्ट पेन के बारे में बात कर रहे थे कि चेस्ट में कौन कौन तरीके का या किस किस टाइप से जो है तो चेस्ट पेन होता है। इसीलिए आपको अगर इसमें से कुछ भी मिलता है, आपको घबराना नहीं है बल्कि अपने फिजिशियन से मिल लेना है, आप ठीक भी हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपके हार्ट के अंदर में प्रॉब्लम है। तो मेरा आज का वीडियो, इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा और जरूर कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। और हमारा मिशन भी है कि आप हेल्दी रहें, आप हमेशा खुश रहें
और आप जो है तो खुशी खुशी अपनी लाइफ को बिताएं। हम होम रेमेडीज के बारे में लेकर के आते हैं। दूसरे वीडियो में हम जरूर बात करेंगे कि ऐसा कौन सा खाना खाना है जिससे कि आपका हार्ट या आपका जो है तो ये पूरा जो सिम्टम है, ये सारा सिस्टम जो है तो आपका मजबूत रहे, हेल्दी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।